रीतलाल यादव के बारे में बता दूं दर्शकों को कि ये दानापुर का विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का, लालू की पार्टी से है और इसकी एक छवि बाहुबली विधायक की छवि रही है। नया मामला भी आया कि रीतलाल यादव की जो पत्नी है रिंकू देवी, वो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, टीचर है और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चलाती है। तो इस बात को लेकर पुलिस मुख्यालय ने शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा है और रिंकू देवी के खिलाफ एक्शन लेने कहा है, क्योंकि जो सरकारी सेवकों के नियम होते हैं, आचार संहिता होती है, उसमें कोई सरकारी सेवक मतलब कोई प्राइवेट इस तरह का काम नहीं कर सकता, प्राइवेट धंधा नहीं कर सकता सरकारी नौकरी के साथ। रीतलाल यादव की जब पेशी हुई तो वो रोने लगा कोर्ट में। उसने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, अब मैं जीना नहीं चाहता, मरना चाहता हूँ। रीतलाल यादव की नौटंकी मानता हूँ। देखिए 100 दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव है, या तो रीतलाल यादव चुनाव लड़ेगा या उसकी पत्नी रिंकू देवी लड़ेगी। जो सख्ती बिहार पुलिस रीतलाल यादव के खिलाफ दिखा रही है या पटना पुलिस, वही सख्ती अनंत सिंह के खिलाफ नहीं दिखाई जा रही। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में कई महीनों से जेल में बंद है। आपको बता दें कि रीतलाल यादव हालिया दिनों में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। रीतलाल अंदर भले ही हो, लेकिन उन पे लगातार एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना है कि रीतलाल यादव जेल में रहते हुए लगातार अपने गुर्गे के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पूर्व रीतलाल यादव पर दीवार गिराने और निर्माणाधीन कार्य कराने में बाधा पहुंचाई गई थी, जिसको लेकर रीतलाल यादव के घर पे पुलिस पहुंची थी और इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ था। और उनकी पत्नी जो रिंकू देवी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पुलिस के माध्यम से उनके परिवार को डराया जा रहा है, पूरा परिवार सदमे में है। जब आज रीतलाल यादव को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया और जज साहब के सामने रीतलाल यादव फुट पर कर रोने लगा और सीधे तौर पे कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। ये तमाम जो घटनाक्रम पटना सिविल कोर्ट में हुए, आपको बता दें कि आज भागलपुर जेल से पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए दानापुर के विधायक रीतलाल यादव को लाया गया था। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, रीतलाल यादव को आज भागलपुर जेल से सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और जो जज साहब पूरे मामले की सुनवाई सुन रहे थे, रीतलाल यादव जो बातें सामने आई कि फुट कर रोने लगे और इच्छा मृत्यु की मांग उन्होंने रखी है और साफ तौर पे कहा है कि एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। आज का पूरा वाकया क्या है और पूरा घटनाक्रम क्या है? देखिए रीतलाल यादव के बारे में बता दूं दर्शकों को कि ये दानापुर का विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का, लालू की पार्टी से है और इसकी एक छवि बाहुबली विधायक की छवि रही है और सीधे शब्दों में कहें तो खूंखार अपराधी है। इस पर बहुत सारे गंभीर मामले दर्ज हैं और पिछले साल दिसंबर में इसके करीबी का भी खून हो गया था, दही गोप की हत्या हो गई थी। ये दानापुर के पेठिया बाज़ार में मार डाला गया था। रीतलाल यादव पर 2-4 महीने पहले एक बिल्डर ने इल्ज़ाम लगाया कि वो उससे रंगदारी मांग रहा है, तो उसके बाद पुलिस का बहुत बड़ा रेड उसके घर पर हुआ था, काफ़ी कमांडो गए थे और उसके 2-3 दिन बाद रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया, कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पहले वो पटना के बेऊर जेल भेजा गया और फिर उसको प्रशासनिक कारणों से भागलपुर जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। बीच में फिर उसके घर पर रेड हुआ था। ये कहा जा रहा था कि उसने मतलब जेल के अंदर से भी धमकियाँ दिलवाई है बिल्डर को। बीच में एक नया मामला भी आया कि रीतलाल यादव की जो पत्नी है रिंकू देवी, वो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, टीचर है और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चलाती है। तो इस बात को लेकर पुलिस मुख्यालय ने शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा है और रिंकू देवी के खिलाफ एक्शन लेने कहा है, क्योंकि जो सरकारी सेवकों के नियम होते हैं, आचार संहिता होती है, उसमें कोई सरकारी सेवक मतलब कोई प्राइवेट इस तरह का काम नहीं कर सकता, प्राइवेट धंधा नहीं कर सकता सरकारी नौकरी के साथ साथ। तो रिंकू देवी की मुसीबत भी बढ़ी है। इसके पहले रिंकू देवी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि रीतलाल यादव की हत्या भी करवाई जा सकती है। और आज जो आपने कहा, रीतलाल यादव की जब पेशी हुई तो वो रोने लगा कोर्ट में। उसने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, अब मैं जीना नहीं चाहता, मरना चाहता हूँ। तो देखिए इच्छा मृत्यु की क्या बात होगी, ये तो मैं इसको रीतलाल यादव की नौटंकी मानता हूँ। देखिए 100 दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव है, या तो रीतलाल यादव चुनाव लड़ेगा या उसकी पत्नी रिंकू देवी लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये अपने पक्ष में एक सहानुभूति लहर पैदा करने की कोशिश है, अपने मतलब मतदाताओं के बीच या कोर्ट से भी सहानुभूति लहर की है
देखिए, मुझे रीतलाल यादव से कोई सहानुभूति नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। शिकायत मुझे इसी बात की है कि जो सख्ती बिहार पुलिस रीतलाल यादव के खिलाफ दिखा रही है या पटना पुलिस, वही सख्ती अनंत सिंह के खिलाफ नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। अब देखिए, सभी जानते हैं कि अनंत सिंह के पास मोबाइल की सुविधा है, बेऊर जेल में मोबाइल रखता है, वो गिरोह का संचालन कर रहा है। अभी उसने जेल के अंदर रहते हुए 3 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। बताइए, 3 करोड़ का टोयोटा कंपनी का उसने लैंड क्रूज़र खरीद लिया है जेल के अंदर से रहते हुए अनंत सिंह। तो जेल का तो उसने मजाक बना दिया है। तो कायदे से अनंत सिंह को भी बेऊर जेल से बाहर भेजना चाहिए था। मैं तो महीनों से मांग कर रहा हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, जैसे कि शहाबुद्दीन को भेजा गया, जैसे कि ब्रजेश ठाकुर को भेजा गया। लेकिन चूंकि हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए ना तो पुलिस मुख्यालय की औकात है अनंत सिंह को टच करने की, ना तो गृह विभाग की औकात है अनंत सिंह को टच करने की। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, बिहार पुलिस के जो दोहरे मापदंड हैं कि सुनवाई के दौरान जो सिविल कोर्ट लाया गया था, तो रीतलाल यादव ने जो कहा है जज साहब से, हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, मेरे ऊपर केस पर केस लादा जा रहा है, मेरा ट्रांसफ़र बेऊर जेल में किया जाए, मेरे यहाँ पैरवी करने वाला कोई नहीं है, हुजूर मैं अब उब चुका हूँ, बेऊर जेल क्यों आना चाहता है? अब ये तो ठीक है। देखिए, बेऊर जेल पटना में है और पटना में उसका मतलब आप इलाका है, उसका दानापुर का विधायक है। तो जो भी अपना रहता है, कहते हैं ना, एक कहावत बचपन से आप सुनते आए होंगे कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। यही शहाबुद्दीन को देखिए, जब तक सिवान जेल में था तो जेल के अंदर दरबार लगाता था, और जब तिहाड़ जेल भेजा गया तो सब हेकड़ी गुम हो गई। तो ये लोग अपनी गली में रहना चाहते हैं जिससे कि शेर बन के रहे। दूसरी जगह चले जाते हैं तो इनका पावर घट जाता है। नहीं ना भेजा जाए उसको, आप मानते हैं ना कि भागलपुर ही रखा जाए? हाँ हाँ, एकदम भागलपुर रखा जाए, हो सके तो तिहाड़ भेज दिया जाए, क्या दिक्कत है। हाँ, मैंने कहा ना, मुझे रीतलाल यादव से कोई सहानुभूति नहीं है, ये बड़ा क्रिमिनल है। बस मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि रीतलाल यादव के खिलाफ जैसा एक्शन हो रहा है वैसा ही एक्शन अनंत सिंह के खिलाफ भी होना चाहिए। सीधे तौर पे भागलपुर जेल से आज पटना सिविल कोर्ट में दानापुर के विधायक रीतलाल यादव की पेशी की गई थी, और रीतलाल यादव जज साहब के सामने कहीं ना कहीं ये फरियाद करते रहा कि इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। और कहीं ना कहीं पूर्व IPS अमिताभ दास सर का कहना है कि भागलपुर नहीं, तिहाड़ जेल रीतलाल यादव को भेज दिया जाए। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।